चलिए आज हम पढ़ेंगे गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट फॉर इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले जानेंगे लेटर ऑन हम जानेंगे इनर्शिया क्या है। पहले हम जानते हैं गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गैलीलियो ने एक ऐसा कंडीशन को सोचा है, ऐसा कंडीशन को बताया है जिस कंडीशन में this experiment is supposed to have when no external forces are acting. No external forces. External forces के बारे में अगर बात किया जाए तो frictional force, friction, okay, wind velocity and many more. Mainly friction के बारे में बोला जा रहा है कि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा। विंड वेलोसिटी, प्रेशर, क्या क्या बहुत सारा क्या हो सकता है, मगर इस पे ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें मान लेना है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि मतलब मान लेना है आपको कि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है। मगर ऐसा ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, 100% एप्लीकेबल नहीं है। हमेशा रिमेम्बर करना है, हाँ किसी हद तक इससे हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को कैसे गैलीलियो ने देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो गैलीलियो ने एक सेटअप रेडी किया है। इस सेटअप में उसने एक बॉल को लिया है और एक दो इंक्लाइन सरफेस को इस तरह से प्लेस किया है और बॉल को क्या किया, उसने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के लिए एक सर्टेन हाइट देखा है, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है। तो बॉल क्या हुआ, ड्रॉप होने के बाद वो एक दोबारा से ऊपर की ओर अप जाता है, डाउन आने के बाद अप जाता है। और उस केस में क्या देखा है गैलीलियो ने कि अब फर्स्ट केस में गैलीलियो ने ये देखा है कि मान लीजिए कि बॉल ने यहां तक इस हाइट को अटेंड किया है और गैलीलियो ने जब मेजर किया इन दोनों यूनिट्स, इन दोनों वैल्यूज को, h और h डैश को, एंड ही फाउंड h इज इक्वल टू h डैश। उसने क्या पाया है, h इज इक्वल टू h डैश। जितना हाइट से उसने गिराया है उसी हाइट को उस ऑब्जेक्ट ने अचीव किया है। और इसमें यह भी देखा थोड़ा, तो h डैश को अचीव किया फर्स्ट केस में अचीव किया। फिर एक्सपेरिमेंट को वो आगे बढ़ाते हैं गैलीलियो। उसके बाद वो सेकंड इस फेस में क्या किया, उसने इस वाले इंक्लाइंड सरफेस को थोड़ा सा और क्या किया है, इंक्लाइंड कर दिया। फिर वो देखा है क्या है, ऑब्जेक्ट जो है फिर से ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया गया तो ऑब्जेक्ट फिर से एक सर्टेन हाइट को अचीव किया। फिर उसने मेजर किया है, उसने फिर से उसको मेजर किया है, दोबारा से उसने मेजर किया है। फिर सेकंड केस, पहले केस में ये पता किया, दूसरे केस में भी इसने पाया कि h इज इक्वल टू h डैश। और इस केस में क्या देखा है कि यहाँ पे s है तो ये s डैश है, ये s मतलब यहां से यहां अगर ट्रैवल करते हुए s है तो यहां से जाते हुए s डैश। ये देखा क्या है कि s इज स्मॉलर देन s डैश। डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस इसमें मान लेते हैं s इज इक्वल टू s डैश। सेकेंड केस में देखा है क्या, s डैश। बॉल ने नीचे आने के बाद अप जाने के लिए इससे ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल किया मगर हाइट सेम अचीव किया। फिर इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर और फिर बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर और बढ़ा दीजिए। फिर देखा गया बॉल दोबारा से फिर से बॉल काफी हाइट तक वो अचीव करता है। बॉल दोबारा से एक बहुत अच्छे से हाइट को दोबारा से वो क्या करता है, अचीव करता है। इस केस में भी देखा गया कि h इज इक्वल टू h डैश, मगर यहाँ पे क्या पाया गया कि s डैश इज मच मोर ग्रेटर देन s। s से क्या है, s डैश काफी बड़ा है। मतलब डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है, वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, मतलब ऊपर जाते समय कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है, वो चेंज हो रहा है बार बार। मतलब अनचेंज्ड क्या है, उसका हाइट अचीव करना। उसका हाइट अचीव करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बिल्कुल हमें सोचने वाली बात है कि मतलब ऑब्जेक्ट जो है गिराया जो जा रहा है, रोल करते हुए आने के बाद रोल अप हो रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है जरूर, मगर हाइट उतना का उतना है। फिर सोचने वाली बात है कि हाइट हर केस में जो बॉल है उतने ही हाइट को अचीव करता है। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं।
अगर इसके सरफेस को और भी इंक्लाइंड कर दिया जाए, इसके सरफेस को और भी इंक्लाइंड कर दिया जाए, यहाँ पे समझ लीजिए बॉल चला गया, यहाँ पे चला गया, तो इस केस में हाइट ये रहा, इस केस में हाइट यहाँ पे रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया। मगर इस केस में भी देख रहे हैं क्या, h इज इक्वल टू h डैश एंड अगेन s इज मच मोर स्मॉलर देन h डैश। तो देखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट that a spherical ball has the tendency to achieve the same height that is equivalent to the height from which it was dropped। जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था उसी को उतना ही हाइट को अचीव करने का इसमें टेंडेंसी आया है, उतना ही टेंडेंसी आया इस बॉल को अचीव करने के लिए। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर उन्होंने क्या माना है, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ये कहा है कि अगर इसके सरफेस को ऑलमोस्ट क्या कर दे, हॉरिजॉन्टल कर दे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो बॉल जो है अगर बॉल ऐसे करके रोल करता हुआ आएगा तो ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा। मतलब एक बार ड्रॉप हुआ तो ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? कंटिन्यू कब तक मूव करता रहेगा? जब तक ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा। कब तक? जब h इज इक्वल टू h डैश ना हो जाए। ये जिस हाइट से गिराया गया था उसी हाइट को वो अचीव करना चाहेगा। इट हैज द टेंडेंसी टू अचीव द सेम हाइट। ये कब तक कंटिन्यू करेगा? मतलब गिरा तो ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू मूव करता रहेगा, कंटिन्यू हमेशा के लिए जिंदगी भर कंटिन्यू करता रहेगा। कब? जब एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर बॉल गिरता है तो ये धीरे धीरे जाके ये रुक जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। जब ये बॉल धीरे धीरे आगे जाएगा तो ये रुकेगा ना, ये क्योंकि जब बॉल आगे की ओर मूव करेगा तो पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो हमने तो इसको मान लिया है क्या कि एग्जिस्ट नहीं करता, मगर एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स को कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो बोला ये जा रहा है, इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं, नेग्लेक्ट मान लीजिए। तो ये कहने का ये मतलब है कि बॉल जिस हाइट से गिराया गया था, बॉल जो है उसी हाइट को अचीव करने के लिए हमेशा कंटिन्यू क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा फॉरएवर, जब तक वो सेम हाइट को अचीव ना कर ले। जब तक हाइट को अचीव नहीं करेगा वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। मगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो बॉल रुकेगा ही रुकेगा। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एज एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन दैट बॉल, वो बॉल पे एक्ट करेगा, उसको रोकेगा। मगर गैलीलियो ने ये माना है कि वो एक्ट नहीं कर रहा है। तब का मैं बता रहा हूँ, गैलीलियो ने तब इसको बताया जब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है, मगर ये एक्ट तो करेगा ही करेगा। तो इसी को गैलीलियो ने क्या बताया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस एक्सपेरिमेंट को बाद में बोला गया, इस एक्सपेरिमेंट को बताया गया लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, या गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, या गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया।